ईश्वर के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे, हम सब मिलजुल कर गीत उसके गाएंगे। जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे, जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे। पाप क्षमा कर दो और हमको वरदान दो, हम पापी तेरे द्वार खड़े स्वीकारो। भगवान ईश्वर के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे, हम सब मिलजुल कर गीत उसके गाएंगे। आप सभी लोगों को यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज के दिन माता कलीसिया मरिया गुरेटी का पावन त्योहार मनाती है। हम विशेष रूप से युवा युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं। इस पवित्र मिसा बलिदान में उन्हें समर्पित करते हुए विशेष प्रार्थनाएं चढ़ाते हैं। प्रभु हमारे युवा युवतियों की भविष्य सवारी अनुग्रह प्रदान करे। यहाँ पर चढ़ाए गए तमाम प्रार्थना को भी प्रभु के सम्मुख रखते हैं और तमाम प्रार्थनाओं को समर्पित करते हुए आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू पवित्रता का स्रोत और शुद्धता का प्रेमी है। तूने अपने दासी कुंवारी संत मरिया गुरेटी को किशोरावस्था में शहादत की कृपा प्रदान की थी। जैसे तूने इस वीरांगना को विजय का ताज पहनाया, वैसे ही इन मध्यस्थता द्वारा तेरी आज्ञाओं के पालन में हमें दृढ़ बनाए रखने की कृपा प्रदान कर। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके हृदय पर हो ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्याएं 1 से 19। कुलपति इब्राहिम का बलिदान। ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। उसने उससे कहा, इब्राहिम इब्राहिम। इब्राहिम ने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, अपने पुत्र को, अपने इकलौते को, परम प्रिय इसहाक को साथ ले जाकर मोरिया देश जाओ। वहाँ जिस पहाड़ पर मैं तुम्हें बताऊंगा उसे बलि चढ़ा देना।
इब्राहिम बड़े सवेरे उठा। उसने अपने गधे पर जीन बांधकर 2 नौकरों और अपने पुत्र इसहाक को बुला भेजा। उसने होम बलि के लिए लकड़ी तैयार कर ली और उस जगह के लिए प्रस्थान किया जिसे ईश्वर ने बताया था। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और उस जगह को दूर से देखा। इब्राहिम ने अपने नौकरों से कहा, तुम लोग गधे के साथ यहाँ ठहरो, मैं लड़के के साथ वहाँ जाऊँगा। आराधना करने के बाद हम तुम्हारे पास लौट आएंगे। इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी अपने पुत्र इसहाक पर लाद दी। उसने स्वयं आग और छुरा हाथ में ले लिया और दोनों साथ साथ चल दिए। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, पिताजी। उसने उत्तर दिया, बेटा क्या बात है? उसने उत्तर दिया, देखिए आग और लकड़ी तो हमारे पास है, किंतु होम का मेमना कहाँ है? इब्राहिम ने उत्तर दिया, बेटा ईश्वर होम के मेमने का प्रबंध कर देगा। और वह दोनों साथ साथ आगे बढ़े। जब वे उस जगह पहुंच गए जिसे ईश्वर ने बताया था, तो इब्राहिम ने वहां एक बेदी बना ली और उस पर लकड़ी सजाई। इसके बाद उसने अपने पुत्र इसहाक को बांधा और उसने बेदी के ऊपर रख दिया। तब इब्राहिम ने अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाकर छुरा उठा लिया, किंतु प्रभु का दूत स्वर से उसे पुकार कर बोला, इब्राहिम इब्राहिम। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। दूत ने कहा, बालक पर हाथ नहीं उठाना, उसे कोई हानि नहीं पहुँचाना। अब मैं जान गया हूँ कि तुम परमेश्वर पर श्रद्धा रखते हो। तुमने मुझे अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और सींगों से झाड़ी में फंसे हुए एक मेढ़े को देखा। इब्राहिम ने जाकर मेढ़े को पकड़ लिया और उसे अपने पुत्र के बदले बलि चढ़ा दिया। इब्राहिम ने उस जगह का नाम प्रभु का प्रबंध रखा। इसलिए लोग आजकल कहते हैं, प्रभु पर्वत पर प्रबंध करता है। ईश्वर का दूत इब्राहिम को दूसरी बार पुकार कर बोला, यह प्रभु की वाणी है। मैं शपथ खा कर कहता हूँ, तुमने यह काम किया। तुमने मुझे अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इसलिए मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूँगा। मैं आकाश के तारों और समुद्र के बालू की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा, और वह अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकार कर लेंगे। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी से सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। इब्राहिम अपने नौकरों के पास लौटे। वह सब बेएरशेबा चले गए और इब्राहिम वहाँ रहने लगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा, क्योंकि उसने मेरी पुकार सुनी। जिस दिन मैंने उसकी दुहाई दी, उसने मेरी प्रार्थना पर ध्यान दिया। अनुवाक्य। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। मैं मृत्यु के बंधनों से जकड़ा हुआ और अधोलोक के फंदों में फंसा हुआ था। मैं शोक और संकट से घिरा हुआ था। तब मैंने प्रभु का नाम लेकर पुकारा, हे प्रभु, मुझे बचाने की कृपा कर। अनुवाक्य। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। प्रभु न्याय और दयालु है। हमारा ईश्वर करुणामय है। प्रभु दरिद्रों की रक्षा करता है। मैं निसहाय हो गया था और उसने मुझे बचा लिया। अनुवाक्य। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। उसने मुझे मृत्यु से बचा लिया। उसने मेरे आंसू पोंछ डाले और मेरे पैरों को फिसलने नहीं दिया। मैं
जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। अनुवाक्य। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। जय घोष, हालेलुया। ईश्वर ने मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और उस मेल मिलाप का सेवा कार्य हमें सौंपा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्या 1 से 8 तक। यीशु नाव पर बैठ गए और समुद्र पार कर अपने नगर आए। उस समय कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को उनके पास ले आए। उनका विश्वास देखकर यीशु ने अर्धांग रोगी से कहा, बेटा ढारस रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। कुछ शास्त्री मनी मन सोचने लगे, ये ईश निंदा करता है। उनके ये विचार जानकर यीशु ने कहा, तुम लोग अपने मन में बुरे विचार क्यों लाते हो? अधिक सहज क्या है, ये कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गया है, अथवा ये कहना उठो और चल लो फिरो? किंतु इसलिए कि तुम लोग ये जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। वह अर्धांग रोगी से बोले, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। और वह उठकर अपने घर चला गया। यह देखकर लोगों पर भय छा गया और वे ईश्वर की स्तुति करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार प्रदान किया है। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज पहले पाठ में शायद पुराने विधान के सबसे प्रचलित कहानी इब्राहिम और इसहाक की बलि चढ़ाने के इब्राहिम का वो निर्णय की कहानी हमने सुना। बार बार विश्वास के बारे में कभी भी हम बात करते हैं, इस घटने को हम अवश्य याद करते हैं। और उसी प्रकार जब भी इब्राहिम को हम विश्वासियों का पिता बुलाते हैं, हमेशा इस कहानी को याद करते हैं। आज के सुसमाचार में हमने अर्धांग रोगी को चंगाई देते हुए प्रभु के वचनों को सुना। उनके पाप सर्वप्रथम क्षमा करते हैं और उसके बाद उन्हें चंगाई प्रदान करते हैं, जिसको एक प्रकार से ईश निंदा का दर्जा भी यहूदियों ने दिया था। और आज जैसे मैंने शुरुआत में कहा, एक महान संत का त्योहार कलीसिया मनाती है, मरिया गोरेटी, एक 12 साल की बालिका। 1890 में उनका जन्म हुआ और 1902 में उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु से ज्यादा उनकी हत्या हुई कहना सही हैगा। कलीसिया के सर्वप्रथम सबसे कम उम्र के संतों में मरिया गोरेटी का नाम भी लिया जाता है। और जहां कहीं पर भी मरिया गोरेटी का नाम लेते हैं, उनकी मां असुंता का भी याद हम करते हैं। मरिया गोरेटी की कहानी हम में से काफी लोग शायद जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए जो इसको नहीं जानते हैं, मैं 2 शब्द उसके बारे में बताना चाहूंगा। मरिया गोरेटी और उनका परिवार बेहद गरीब परिवार से था। उनके पिताजी की मृत्यु बहुत पहले होने के कारण मरिया गोरेटी को अपने घर में
माँ के साथ में काम करने का अवसर नहीं कहूँगा, लेकिन उन्हें भी उनके साथ में काम करने के लिए ज़रूरी हो गया था। और इस दौरान उस घर के पास वाले पड़ोसी अलेक्जेंडर जो है मरिया गोरेटी पर नज़र रखने लगे थे। उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने की उन्होंने अनेक बार कोशिश की थी। हर समय मरिया गोरेटी मना करती थी, और जब एक दिन उनकी माँ और उनकी बहनें बाहर थी, अलेक्जेंडर फोर्सफुली उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहा। घबराई हुई मरिया गोरेटी चिल्लाने लगी, और उस वक्त अलेक्जेंडर ने अपने पास रखे चाकू से 14 बार इस बालिका पर वार करी और उन्हें घायल कर दिया। उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जब उनकी माँ और सभी लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए और उनको अस्पताल ले जाया गया, अनेक वार करने के बावजूद भी वो उस समय भी जीवित थी। ऐसा कहा जाता है उनका ऑपरेशन करते समय जो डॉक्टर उनके साथ में थे वो उनको लगा कि मरिया गोरेटी अभी नहीं बच पाएगी। उनसे कहा कि जब आप ईश्वर के साथ रहेंगे मुझे अवश्य याद करना। एक दिन बाद जब मरिया गोरेटी को होश आया, ऐसा कहा जाता है अलेक्जेंडर को पूर्ण माफी देकर और उसके साथ में यह कहकर वो इस दुनिया से चल बसी कि मैं अलेक्जेंडर को भी मेरे साथ ईश्वर के साथ देखना चाहती हूं। ऐसे कहने के बाद वे इस दुनिया से चल बसी। अलेक्जेंडर को कारावास हुआ। 3 साल तक उनका कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 3 साल के बाद एक बिशप का उनके विजिट के साथ उनका मन परिवर्तन हुआ, क्षमा मांगी। जैसे 20-22 साल के बाद कारावास से जैसे वो बाहर निकले, उनकी माँ से मिलने पहुँचे और माँ ने भी इस पुत्र को पूरी तरह से क्षमा प्रदान करी। 1947 में उन्हें ब्लेसेड घोषित किया गया और 1950 में माँ असुंता एवं अलेक्जेंडर के सामने उन्हें संत घोषित किया गया। अलेक्जेंडर कारावास से बाहर निकलने के बाद कापुचिन ले ब्रदर बनकर अपने पूरा जीवन जिया, ऐसा कहा जाता है। प्यारे भाई और बहनों, आज के 2 पाठ एवं आज का त्योहार सब महत्वपूर्ण है। विश्वास की एक सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट और उसका परिणाम हम इब्राहिम की कहानी में सुनते हैं। और प्रभु अर्धांग रोगी को उनके पापों को क्षमा करने के बाद में चंगाई प्रदान करते हैं। और आज की तारीख हम एक छोटी सी नन्ही सी बालिका मरिया गोरेटी का त्योहार मनाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम आज ऐसे एक समाज में जी रहा है जहां पर सब कुछ सही माना जा रहा है। विशेष रूप से संबंधों में, शारीरिक संबंधों में सब कुछ सही माना जा रहा है। और उस वक्त मरिया गोरेटी का जीवन एवं उनकी मृत्यु हम सबों के लिए एक चुनौती है। जीवन को पवित्र बनाए रखने की जरूरत मरिया गोरेटी का जीवन हम सबको याद दिलाते हैं एक चुनौती के रूप में। हम विशेष रूप से आज के दिन युवा युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है उनको जब संत घोषित किया गया उस समय वेटिकन स्क्वायर में नियर अबाउट 5 लाख से अधिक लोग इकट्ठे हुए थे। उनमें अधिकतर लोग युवा युवतियां थी। हम विशेष रूप से हमारे युवा पीढ़ी के लिए प्रार्थना करें, प्रभु उन्हें सही राह दिखाए और वे अपने सही राह पर हर समय
चलते रहे। मरिया गोरेटी का मध्यस्थ एवं साक्ष्य उनके जीवन को गति जरूर प्रदान करे। आमीन। पर रोटी कटोरे में दाखस ले हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। थाली पर रोटी कटोरे में दाखस ले हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे रोटी के रूप में प्यार लिए, द्राक्षा में आत्म समर्पण लिए। रोटी के रूप में प्यार लिए, द्राक्षा में आत्म समर्पण लिए। प्रभु को देने हम दिल आए, प्रभु को देने हम दिल आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। थाली पर रोटी कटोरे में दाखस ले हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने संस्कार को फलप्रद बनाता है। हमें यह वर दे कि तेरे प्रति हमारे सेवा कार्य इन पवित्र उपहारों के योग्य बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। तू
गूंज रहा भूजल नभ जैसे विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर नभ में हो भूतल भर, जग का गुआ तू परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर, ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस बेचा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, क्रिस्त का मेरा जीवन प्रदान करें। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो प्रेस का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाखू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया के सुधीले तदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हीं सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन 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 आमीन।
हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के परस्पर शांति अभिवादन करे। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। आज इस छोटी सी नन्ही सी संत मरिया गुरेची का त्योहार के अवसर पर उनकी मध्यस्थता द्वारा हम हमारे युवा युवतियों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। विशेष रूप से जो प्रभु आपके राह से भटक रहे युवा युवतियों को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। जो परिवार इस वक्त अपने बच्चे बच्चियों के लिए प्रार्थना करना चाहे, अपने साथ इस प्रार्थना में भाग लें और विशेष रूप से मरिया गुरेची का महती मध्यस्थता द्वारा अपने बच्चे बच्चियों के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो दिव्य बलि हमने तुझे चढ़ाई है वह हमें पोषित करके जीवन प्रदान करे। हम अटूट प्रेम में तुझसे संयुक्त रहकर जीवन में चिरस्थायी फल उत्पन्न करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान
पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू जो मेरे साथ हो, काहे को डरूं, तू जो मेरे पास हो, काहे घबराऊं, तू जो मेरे साथ हो, काहे को डरूं, तू जो मेरे पास हो, काहे घबराऊं। तेरी कृपा मेरी पूजा मिलके गाएगी। मैं हूँ तेरी प्रिय प्रभु, तू मेरा मीत। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू ही मेरी राह, तू हम सफर।